देहाती मैडम नाम से मशहूर हो चुकी यह यशोदा लोधी हैं, जिनके लाखों में यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं। और गांव क्षेत्र की रहने वाली यह यशोदा लोधी ऐसी अंग्रेजी बोलती हैं जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे। माथे पर बिंदी लगा के, सर पर पल्लू रखकर गांव की एक बिल्कुल देहाती महिला आज यूट्यूब पर छा गई हैं। इंग्लिश बोलना शुरू करती हैं तो रुकने का नाम नहीं लेती हैं, और शायद ऐसी इंग्लिश देख अंग्रेज भी सकते पर पड़ जाए। Friends, all of us, we know that nowadays English has become inevitable language for all of us. It doesn't matter in which field you want to work, you want to get job in a government sector or in a private sector. But नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं कौशाम्बी लाइव। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिससे मिलने के लिए इस वक्त हर व्यक्ति बेताब है, क्योंकि इंग्लिश टीचर विद देहाती मैडम नाम से फेमस हो चुका यूट्यूब का एक चैनल जो इन दिनों सुर्खियां बना हुआ है। और इस वक्त टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया में आज छाई हुई हैं। गांव खेड़े में रहकर इंग्लिश बोलना पहले सीखा, फिर आज लोगों को बोलना सिखा रही हैं। हम सीधा चलते हैं उन्हीं के पास और आपको उनसे रूबरू कराते हैं। ये उनका रूम है जहां पर वह किराए पर रहती हैं। पास के ही एक गांव में उनका पैतृक घर है जो अभी भी कच्चा है, और यहाँ पर किसी तरह से इन्होंने एक छोटा सा कैंपस बनाया, यहीं रहती हैं। और ये देखिए, ये जिसमें से ये वीडियो शूट करती हैं, ट्राइपॉड है, और इसके बाद ये सिल्वर बटन है जो अमेरिका से यूट्यूब वालों ने इन्हें भेजा है, इंग्लिश विद देहाती मैडम। मेरे साथ मैडम भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सबसे पहले सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मुझे अपने स्टेज के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं देहाती मैडम के नाम से, पर मेरा रियल नाम यशोदा लोधी है। आपने कहाँ से जर्नी शुरू की और आपको कैसे ये ख्याल आया कि मैं इंग्लिश जो है बताऊं, लोगों को बोलना सिखाऊं? क्योंकि आमतौर पे गांव में इंग्लिश बोलना नहीं आता तो सिखाना तो बहुत दूर की बात है। जी सर, ये एक बचपन की चाह थी कुछ करने की, पर कुछ मुसीबतों के कारण कुछ हालात ऐसे थे कि उस समय कुछ नहीं कर सके। पर जब कहते हैं कि जब हाथ में सोशल मीडिया आया मेरे, तो उस सोशल मीडिया का यूज करके मैंने आगे बढ़ी, और वहां से मुझे पता लगा कि सोशल मीडिया है क्या चीज, और सोशल मीडिया आपको जीरो से हीरो बना सकती है। तो जो इंस्पिरेशन मिली वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली, और खुद की कुछ हालात थे जिसकी वजह से मैंने अपने आप को फोर्स किया कुछ करने के लिए, क्योंकि गांव में रहते हुए तो ये अलाउ ही नहीं है हम सभी के लिए कि हम घर से बाहर जाएं, कुछ करें। और जैसा कि मैंने कई बार ये बताया कि जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो वो समय मेरे लिए सबसे इंस्पिरेशन भरा था कि उस टाइम पे मुझे कुछ करना था, बट फिलहाल उस टाइम पे कुछ ऐसे हमारे पास एसेसरीज नहीं थी, जैसे फोन। तो उस समय हम कुछ नहीं कर सके, बट जब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी आई, हमने अपना पहला फोन खरीदा, तो ये समझ लीजिए कि फोन आया जीवन में और वो सारी खुशियां आ गई। वो सारी चीजें जो जिसके लिए मैं शुरू से कोशिश करती थी कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में हो, वो सारी चीजें मुझे मिलने लगी। मोटिवेशन मिला, हौसला मिला इस फोन के जरिए ही। पहला फोन खरीदने में कितना वक्त लग गया और कितनी समस्याएं हुई? पहला फोन खरीदने में वक्त तो नहीं लगा ज्यादा, मींस वक्त लगा क्योंकि कोरोना का टाइम था, उधर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हो गया था, तो वो समय थोड़ा मुश्किल था। बट जिनके पास ये काम करते थे, उस ठेकेदार जो हमारे हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और वो पहला फोन उन्होंने ही हमें दिया था एज अ दिवाली गिफ्ट। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये जानना चाहूंगा कि आपने जो नाम रखा अपने चैनल का, इंग्लिश टीचर विद देहाती मैडम, ये ख्याल कहाँ से आया? ये ख्याल भगवान की देन है, क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उन्होंने आइडिया दिया, मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया कि मैं ये चैनल का नाम क्या रखूं या कुछ भी। घर वालों को तो पता ही नहीं था, और इनसे भी मैंने नहीं पूछा कि मुझे क्या रखना चाहिए। बट मेरे दिल से आवाज आई कि जो मेरी रियलिटी है मुझे वो ही शो करना है, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल सभी लोग अपनी फेक दुनिया दिखाते हैं, वो सारी फेक चीजें शो करते हैं, पूरा मेकअप करते हैं, तब आगे सोशल मीडिया पे आते हैं। कई लोग उनको बुरा ना कह दें, पर मेरा मोटिव यही था कि मैं जो हूँ, जैसे हूँ, लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, मेरे लिए वो बड़ी चीज है। तो बस मैंने वही एक अपनाया, सच्चाई के साथ मैंने दिया। बिल्कुल, ये नाम ही अपने आप में पूरा परिचय दे देता है। वैसे जब आप इतना फेमस हो गई, अब आपको तमाम लोग चाहने वाले हैं, उसके बाद भी अपना लुक आपने चेंज नहीं किया, वही सिंपल साड़ी, वही बिंदी, वही सब। इसके पीछे वजह? इसके पीछे वजह
मैं ये कहूँगी कि जो मुझे संस्कार दिए गए हैं बचपन से कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए पर उसे अपनी मातृभूमि से हमेशा उसे लगाव रहना चाहिए उसका और अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अगर राम भगवान थे, उन्होंने वो राजा बन गए, राजा से फिर वो वनवास चले गए पर उन्होंने अपना वो जो सत्य मार्ग था वो कभी नहीं छोड़ा, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आमतौर पे थोड़ा-सा कोई सफलता मिलती है जी, तो जी, सबके जी। फैशन बहुत हो जाते हैं। आपने वैसा नहीं लाइफ में यही तो सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। लोग सफलता को सोचते अरे अब मुझे क्या कमी है? अब तो मैं राजा बन गया, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। और जब असफलता आती है तो लोग एकदम से टूट जाते हैं। हमें वही मैनेज करना है कि लाइफ में भले सफलताएँ हमें मिले या फिर असफलता मिले, पर उस समय पर हमारा जो इमोशन है, हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, हमारी खुशी हमारे चारों ओर घूमती है, तो हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ दिन पहले बहुत पति डर गए थे ज्योति मौर्य की सक्सेस के बाद। जी, जी, जी। और इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक औरत गलत होती है, हर एक औरत गलत नहीं होती। कुछ ज़रूरी है कि औरत ही गलत होती है, कभी-कभी मर्द भी गलत हो जाते हैं। पर अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं या फिर अरेंज मैरिज में हैं, आपका जो विश्वास है, वो ही आपको और आपकी रिलेशनशिप को आगे तक आपके आखिरी पड़ाव तक लेके जाता है। अच्छा, मैं आपकी प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ से शुरुआत की और इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में आपने पढ़ाई की? कौन से विद्यालय में पढ़ाई की? जी, तो सबसे पहले मैंने ये बताऊँगी कि मेरी जो पढ़ाई हुई है, वो मेरी पंजाब से हुई है, लुधियाना शहर से। क्योंकि मेरे बुआ-फूफा जब मैं 1 साल की थी, वो मुझे अपने साथ ले गए क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे और मेरे माँ-बाप शायद अपनी लाइफ़ में पहली लड़की नहीं चाहते थे। तो वहाँ से ही मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई और मैंने 12वीं तक की पढ़ाई-लिखाई की है, जो कि हिंदी मीडियम स्कूल से है और मेरे स्कूल का नाम है न्यू शिव शक्ति हाई स्कूल। अच्छा, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। जी, जी, जी। मैंने आपकी देखा कई वीडियो में आपकी जो राइटिंग है बड़ी कर्सिव राइटिंग भी लिखती हैं। वो हमारी एक टीचर थी निशा मैडम नाम से, उनसे वो इंग्लिश में उन्होंने एमए की हुई थी, तो मुझे भी लगता था कि अच्छी मैडम है, हैंडराइटिंग अच्छी थी, वो ज़्यादा ध्यान देती थी हमारे ऊपर कि इंग्लिश में कैसा आपको लिखना चाहिए, तो उन्हीं निशा मैडम से अब बात होती है कभी? नहीं, कोई संपर्क कभी नहीं होती। वो बहुत दूर है, कोसों मीटर दूर है हमसे, तो कैसे हो सकती है? आपने आपके बारे में सुना है कि आपने लव मैरिज की है। जी, ये भी सच है। और लव मैरिज करने के कितने फ़ायदे होते हैं, कितने नुकसान होते हैं, वो सभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं अभी तक लाइफ़ में, कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लोगों को लगता है कि लव मैरिज कोई करता है तो वो गलत डिसीज़न है, ऐसा नहीं है। कभी-कभी जो भी डिसीज़न हम लेते हैं, वो सही होता है, गलत कुछ भी नहीं होता, खाली गलत होती है हमारी सोच, कि हम किस चीज़ को हम कैसे ले रहे हैं कि आजकल आप देखोगे अरेंज मैरिज भी हैं, लोगों की नहीं चलती हैं, लव मैरिज भी हैं, लोगों की नहीं चलती हैं। बट मेन ये होता है कि अगर आप सही हो, आप गलत नहीं हो, आप एक इंसान से प्यार करो, उसके साथ अपनी पूरी जीवन बिता दो, वो गलत नहीं होता है। गलत ये होता है जब आप एक के बाद एक के बाद एक, आप जैसे टेस्ट लेते रहते हो, वो चीज़ गलत होती है। नहीं, मेरा पूछने का इसमें मेन मतलब ये था कि जब आपने लव मैरिज किया तो शायद घर वालों का मन नहीं था, हाँ, तो उनका सपोर्ट भी खत्म हो गया। जी, जी। फिर आपके पति का भी एक्सीडेंट हो गया। जी। तो इन हालातों में आपने कैसे अपने आप को सँभाला और इस सफ़र पे आप चली? बस यही कहेंगी कि संतोष जो था वो मेरे साथ हमेशा से ही था, बचपन से मेरे साथ था, क्योंकि बचपन से मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसको जो फ़ैशन के प्रति ज़्यादा अ, उतावले रहते हैं कि अगर फ़ैशन दुनिया जैसे चल रही वैसे हमें चलना है। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि हमें अपने हालातों से लड़ना आना चाहिए और कुछ भी दिक्कतें आती हैं, उनसे लड़ना सबसे पहले वो हौसला होना चाहिए। क्योंकि कई बार जब इंसान हौसला एकदम खत्म हो जाता है उसका, तभी फिर वो सुसाइड जैसे आगे परिणाम सोचने लगता है कि मैं ऐसा कर लूँ और जहाँ तक है जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब हमने भी यही सोचा था कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो हम भी यही कर सकते थे। पर खुदा ने हमारे लिए कुछ और डिसाइड किया था और वो हमको मिला। अच्छा, मेरे दर्शक भी बहुत ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर, फ़ेसबुक पर क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते जी, जी। हैं। बहुत से लोग सफल नहीं होते, वीडियो बनाते हैं लेकिन उनको व्यूज़ नहीं आते। आप तो लगभग 1 साल से इस चैनल पे वीडियो जी, डाल जी, रही हैं। जी। उसके पहले आपने क्या किया था और आपके वीडियो में भी क्या ऐसी समस्याएँ आती थी कि लगता था अब ये नहीं चलेगा, नहीं व्यूज़ आएगा? जी, जी, इस पे जी। एक्सपीरियंस ज़रा बताइए। इस पे एक्सपीरियंस मेरा यही है कि ये चैनल मेरा पहला चैनल नहीं है, इससे पहले मैंने 4 चैनल ओपन किए पर वो मेरे चैनल काम नहीं किए। यूट्यूब पे सबसे मेन होता है आपका कंटेंट अगर क्रिएटिव है तो ऑब्वियसली लोग ले देखेंगे। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आप किसी की वीडियोज़ कॉपी करके डाल रहे हो, जैसा कि मैं पहले करती थी, तो वो वीडियोज़ मेरी नहीं चली, वो मेरा चैनल नहीं ग्रो हुआ। तो यही कमियाँ होती हैं और सबसे बड़ी कमी होती है जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है।
कोई काम करना है तो उस पे हमें करते रहना चाहिए। उस काम को जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, उस पर आगे बढ़ते रहो। लोग हैं हौसला छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि नहीं आ रहा तो अब मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा ही अभी फिलहाल मेरी जब बात होती है लोगों से, एक है यहीं लखनऊ के ही हैं, एक लड़के हैं, गाँव के ही हैं। वो भी सोच रहे थे, उनकी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैम अब मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं, काम मत छोड़ो, करते रहो, वीडियोज़ डालते रहो और अभी उनके 1000 प्लस सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जी, बिल्कुल। तो आप लोग आपके इस काम से सफलता से बहुत महिलाओं को निश्चित रूप से इंस्पिरेशन मिला होगा। फिर भी आप जो भी क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आप यूट्यूब से अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो पेशेंस रखिए और जो काम है वो डेली करिए। काम कभी मत छोड़िए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए। लोग यहाँ पे कुछ दिन करते हैं, फिर नहीं चलता, फिर छोड़ के बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, ये कभी मत करिए। अब भले ही आगे कुछ अच्छा ना मिले आपको, कोई अलग आइडिया ना आए, बट जो है आपके पास, उसी आइडिया को लेके अगर आगे बढ़ते रहोगे, तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हासिल होगा। बस हौसला मत छोड़िए। ये जो आपका सफ़र था, इसमें आपके पति का कितना योगदान था? उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं था, जो हूँ आज उन्हीं की बदौलत हूँ। लोग कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ ये कहते हुए कि मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। अच्छा, कई बार जब आप निराश हुई होंगी, अच्छा आपका जब वीडियो बनता था तो कौन पहले पहले तो ट्राइपॉड भी ना रहा होगा, तो पहले कौन पकड़ के बनाता था, कैसे करती थी? पहले कभी बेड के नीचे ही कभी नमक का डब्बा रख लिया, कभी आटे का डब्बा रख लिया, या छत पे ड्राम है उसके ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रख के वहाँ पे वीडियो बना ली, या पीछे सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे सीढ़ियों पर फ़ोन रख के नीचे ईंट रख के उस पे बैठ के किसी तरह मैनेज करके बना लेती थी मैं। यूट्यूब पे थंबनेल, टाइटल और कीवर्ड्स 3 चीज़ें बेहद अहम जी, होती जी, हैं। जी। तो ये सब आपने थंबनेल बनाना कहाँ से सीखा? कैसे आपने अपलोड ये किया? सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा। जब मुझे यूट्यूब के बारे में पता लगा संदीप सर की वीडियो से, उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि आप बहुत सारे टेक चैनल्स होते हैं, उनको फ़ॉलो करके उनकी वीडियोज़ देख के आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो मैंने वहीं से सीख के पहले मैंने 3 महीने अपने ओनली यूट्यूब के लिए दिए कि एडिटिंग कैसे करनी है, थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, टाइटल कैसे लगाना है, कीवर्ड्स कैसे डालने हैं, वो सब मैंने टाइम 3 महीने के अंदर सारा चीज़ सीख के फिर मैंने अपना पहला कदम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की ओर रखा। आप अपनी सफलता के पीछे श्रेय किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरे भगवान, मेरे परमेश्वर जी, पति परमेश्वर, उसके बाद मेरे भगवान, खुदा, जी। और उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर को मैं ज़रूर देना चाहूँगी। अगर शायद मैं वो वीडियो उस दिन ना देखती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। अच्छा, अब आपका गोल क्या है? उद्देश्य आगे का क्या है? मेरा उद्देश्य आगे यही है कि जो हमारे गाँव की रूढ़िवादी सोच है, इसको दूर करना है। क्योंकि अभी भी इतनी सफलता मुझे मिलती है, पर हमारे गाँव में किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्हें कोई एहसास ही नहीं है इस चीज़ का। तो वो एहसास उनको दिलाना है कि गाँव में अगर गाँव की बहू-बेटी कुछ करना चाहती है, तो उन्हें रोको मत, उन्हें आगे बढ़ने दो। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ती हैं, तो सिर्फ़ ये नहीं कि आपके घर का नाम रोशन होता है, आपके पूरे प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है, आपकी कंट्री का नाम रोशन हो रहा है। तो उसके लिए हम उनको अवेयर करना चाहते हैं, गाँव के जो बच्चे हैं, जो सिर्फ़ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाते हैं, उनको शिक्षा के लिए स्कूल भेजना चाहती हूँ और उनको मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली भी और नॉलेज के रूप में भी। अच्छा, कई बार देखने को मिलता है कि जब कोई युवा या कोई युवती सोशल मीडिया पे कुछ काम करना चाहती है, करती है, तो गाँव के जो आस-पास के लोग होते हैं, जी, जी। बहुत ताने मारते हैं कि ये क्या कर पाएगा, ये तुम क्या कर रहे हो, समय बर्बाद होगा, कुछ दूसरा करो, नौकरी करो। क्या ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, तो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था कि मैं काम कर रही हूँ। और मेरे घर में जो लोग हैं, वो लोग ऐसी वीडियो देखते भी नहीं हैं। वो भी जैसे मूवीज़ देख ली, भोजपुरी मूवी या कोई भी मूवी देख ली, भोजपुरी गाने सुन लिए, इस तरह के कंटेंट देखते थे। तो उनको पता नहीं था मेरे काम के बारे में। जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ, तब मैंने उनको बताया था अपने काम के अच्छा, बारे में। मतलब आपने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी जी, जी, जी। शुरू से। जी। बिल्कुल, मैं इनके पति भी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राधे लोधी है। आपकी पत्नी आज इस मुकाम पर पहुँची हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बहुत खुश हूँ इस मुकाम पे इनके पहुँचने से और मैं जहाँ तक हो सकता है मुझसे जितना मेरे बस में है उतना मैं इनकी मदद भी करता हूँ। इनका मतलब जो कोई काम होता है तो मान लो मैं साथ में इनके पूरा सपोर्ट करता हूँ इनका। कुछ समय ऐसा आया होगा जब पूरा निराशा हाथ लगी होगी यूट्यूब से, उस वक़्त कौन सँभाला, आप या वो? नहीं, ऐसा होता है कभी-कभार इसमें होता है उतार-चढ़ाव लगा रहता है तो मतलब इससे थोड़ा हाँ, मन तो डाउन होता है कि नहीं यार कुछ हो नहीं रहा चलो। लेकिन ये है कि फिर भी हमें इनको ये भी ये रहता है कि मान लो चलो ठीक घर में रहे तो अपना काम करती रहो, देखा जाएगा जो होगा।
अब सफलता मिल गई थी तो नहीं लगता कि ज्योति मौर्य जैसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा, ये सब सोच नहीं है कुछ भी। चलिए आप लोगों को इनकी अंग्रेजी ये जो बोलती हैं जिसके लिए फेमस हैं, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। कुछ आप इंग्लिश में हमारे दर्शकों को बताइए, उनको लगे भी कि नहीं हाँ कि बस ऐसे ही है। जी, तो सर मैं यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश बोलने में घबराहट होती है या हेजिटेशन महसूस होती है, उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस वी नो दैट nowadays English has become inevitable language for all of us. It doesn't matter in which field you want to work, you want to get job in a government sector or in a private sector, but only English language is must. You should give you have to give your interview only in English language. Without knowing this language, you won't be able to communicate with any other person. Even sometimes when we go in the southern part of this country, then there only all people they speak only English language. So in order to in order to get so many achievements in our life, we have to learn only English language, because nowadays it doesn't matter you want to live in this country or out of this country. You want to live, you are studying in Hindi medium school or in an English medium school. After completing your study, in order to get a good job, you have to give interview only in English language. And for this, if you want to get a good job, you want to do a job in a multinational company out of this country, even you want to do your higher studies, then you have to learn only this language, because without this language our life is nothing. Even nowadays, even you can see in a public, especially whenever we met any kind of foreign people, so we feel like little bit hesitation, but there shouldn't be any kind of hesitation, because they native speakers, they are also very humble people, and they also want to communicate with us. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। मुझे भी खुशी हो रही है कि लोग मेरे से मिल रहे हैं, मुझे इतना आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और शायद है कि ये सारी चीज़ें आज से 1 साल पहले जब मैंने अपना चैनल ओपन नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें 1 साल के अंदर ही मुझे मिल जाएँगी। चलिए, तो आपने अभी उनसे मिला जिनसे आज सब मिलना चाहते हैं, यशोदा लोधी जी से, जिनको आज गांव क्षेत्र की महिलाएं और वह लड़कियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, इनको अपना आइडियल मानना शुरू कर चुकी हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।